यह कि बरसों से हमारे लोधावाड़ी पुल यूं ही पड़ा हुआ है। सैयद सानेवाल जी ने बनाया था और वो पुल, लोधावाड़ी पुल, एक राजनीति का मुद्दा बन गया है। जैसा कि हमारे प्रेजेंट विधायक जो है अंजार नईमी साहब, उनका हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब, और उन्होंने आए थे और वादा किए थे सबसे पहले कि हम लोग जीतने का बाद मेरा काम रहेगा लोधावाड़ी पुल। आगे क्यों नहीं बना, इसके बारे में बताया सर। देखिए, सबसे पहली बात है लोधावाड़ी पुल का, जब मेरा कार्यकाल था तो हम डीपीआर करोड़ का डीपीआर बनवा करके हमने नीति आयोग में केंद्र सरकार में भिजवाने का काम किया था। हमने बिहार से नीति आयोग को भिजवा चुके हैं। आज से 2.5 साल पहले की बात बता रहे हैं। जी जी, 2.5-3 साल पहले, 3 साल पहले ये योजना गया हुआ है और इसको अब तक जमीन पर काम शुरू हो जाना था, टेंडर भी हो जाना था, काम भी शुरू हो जाना था, क्योंकि बहुत ही जरूरी रोड है वो। किसकी लापरवाही से नहीं बन रहा है? देखिए, ये लापरवाही जो भी है बीच में, अब लापरवाही किसको कहेंगे? उसको चाहिए, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो, पहला प्राथमिकता जाता है कि जो कुर्सी में है उसको तो पहले लेना चाहिए, उसको काम कराना चाहिए। अगर काम नहीं कराता है, काम कराता है तो उसके माथे में जाएगा, उसको मेरिट मिलेगा। काम अगर नहीं कराता है तो डीमेरिट भी उसी के माथे में जाएगा। बिल्कुल। तो निकामी को, निकम्मी जिसको बोलते हैं, उसको स्वीकारना पड़ेगा। हम तो समझते हैं कि जन चाहे वो कोई हो। सांसद महोदय से भी बात किए थे और मैंने जहाँ पे भी मेरा मीटिंग होता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से जो भी जो उच्च स्तर का अधिकारी या नेता जो भी मिलते हैं तो उनके पास मैं बात रखता हूँ इस चीज़ का कि लोधावाड़ी पुल नहीं बने। सांसद जी ये भी वादा किए थे कि हाँ पुल बहुत जल्दी बन जाएगा और उसका योजना खोल दिए है, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने बनवाया था, मेरा हेड उसमें लगा हुआ है और उसमें यहाँ से जिला से भिजवाने का काम किया था। बिहार लेवल पर योजना पारित हो चुका है। सर, तेरागाज की जनता आपसे बहुत उम्मीद करती है कि पूर्व विधायक तौसीफ आलम हमारे बहादुर विधायक है, आपसे बहुत उम्मीद कर रहे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, हम अपना जो मेरा बहादुर विधानसभा का जनता है जी, हम उनसे बहुत खुश हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार एमएलए बनाने का काम किया और हम इतना मोहब्बत करते हैं जो हम जिंदगी भर अगर इन लोगों का गुलामी करेंगे तो कम होगा, क्योंकि उन्होंने, इन लोगों ने, बहादुर विधानसभा वासियों ने 4 बार वोट देकर के हमको जिताने का काम किया। तेरागाज वासी 2 बार, बहादुर प्रखंड के लोग 4 बार, यानी मुझे बार एमएलए बनाया है। इसीलिए जनता से मेरा कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि शायद मेरा कुछ गलती रहा होगा जिसके वजह से हमको हराने का काम किया है। मैं इसको हार नहीं मानता हूँ। इसको मैं एक तरह से नहीं होता है जिस तरह से बेटा भतीजा बदमाशी करता है, उसको 2 तमाचा मार दिया, रो रहा है, फिर उसी को मनाने का काम करेगा। तो हमको लगता है कि हमको अभी इस बार हराया है, फिर आने वाला समय में हमको गोद में बैठाएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजर आलम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। जैसा कि एक्स विधायक, हमारे कांग्रेस के विधायक, बहादुर विधायक जिसको तौसीफ आलम जी कहा जाता है, कोई पहुंच का और परिचित का कोई मोहताज नहीं है। इनसे पूछेंगे कि अमित शाह जी दौरा कर रहे हैं 24 तारीख के दिन, इन्हीं से क्या क्या प्रतिक्रिया रहेगा, इनसे पूछ के बताएंगे। बने रहिए मेरे साथ। क्या कहेंगे सर? अमित शाह जी आ रहे हैं, 24 तारीख के दिन दौरा कर रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है जी। और अभी जो एक वायरल हो रहा है मीडिया द्वारा, लोगों द्वारा, एक अफवाह है कि केंद्र शासित हम राज्य बनाएंगे सीमांचल को। सबसे पहली बात तो केंद्र शासित राज्य हम लोग बनने के लिए नहीं देंगे, चाहे हम लोगों को माथे में कफन का कपड़ा क्यों ना बांधना पड़े। अगर राज्य ही बनाना है तो सीमांचल को अलग राज्य का दर्जा दे, जिस तरह से बंगाल है, जिस तरह से यूपी है, जिस तरह से झारखंड है, उस तरह से अलग राज्य का दर्जा दीजिए, ताकि हमारा सीएम होगा, हमारा पुलिस होगा, हमारा रोड मैप होगा, हम किस तरह से काम करेंगे वो हमारे अधीन होगा। और हमारे जो सीमांचल के जनता है, जिसको चाहेंगे उसको सीएम बना सकता है। देखिए सर, सत्ता में जो बैठे हुए जो आदमी जिस प्रकार का जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि हम लोग केंद्र शासित करना चाहते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सीमांचल हक और हुकूक के लिए बात कर रहे हैं और सीमांचल में डेवलप करने के लिए सब कर रहे हैं हम लोग। नहीं, आप देखिए, आप हक हुकूक की जब बात कर रहे हैं तो आप वोट करा लीजिए कि केंद्र शासित चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। हम लोग तो केंद्र शासित बनने नहीं देंगे, इसके लिए हम लोगों का लाश से गुजरना होगा। हम लोग केंद्र शासित राज्य बनने नहीं देंगे, इसके लिए जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, पहली बात।
दूसरी बात, आप किशनगंज आ रहे हैं, आपको स्वागत है। आपको अगर काम ही कराना है तो अलग राज्य का दर्जा दीजिए, लेकिन केंद्र शासित नहीं। हम जिस तरह से बंगाल, यूपी, झारखंड है उसी तरह से हम लेंगे। दूसरी बात, हमारे इलाके में अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो जिस तरह से हमारे इलाका में, हमारे किशनगंज में ये एमयू का शाखा कांग्रेस सरकार ने दिया था, आज काम चलते चलते जब से बीजेपी का सरकार आया है काम रुका हुआ है। हम चाहेंगे कि आप बीजेपी सरकार से, मैं मांग करता हूं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, मैं मांग करता हूं कि आप ये एमयू में आप फंडिंग दिलाइए, पहला मांग। दूसरा मांग, किशनगंज कोसी कमिश्नरी में एम्स का शाखा खुलवाइए, क्योंकि यहाँ के लोग गरीब, मजलूम, बेसहारा है, जो दिल्ली तक नहीं जा पाता है। कैंसर जैसा बीमारी होता है तो दिल्ली तक नहीं जा पाता है, एम्स जाने के लिए मजबूर है, नहीं जा पाता है, जिसके कारण बगैर इसका इलाज का मर जाता है। तीसरा मांग, हमारे जो क्षेत्र में बेसिन का काम रुका हुआ है, नदी कटाव से हम लोग परेशान हैं, सीमांचल वासी। वो बेसिन का काम हम लोगों का जो फंडिंग के वजह से रुका हुआ है उसको फंडिंग करवा दे, ताकि नदी कटाव से हम लोग बच सके। चौथा काम, हमारे किशनगंज सीमांचल का लोग पंजाब, दिल्ली, मद्रास, हरियाणा जाके खटने का काम करता है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हम लोग मजलूम हैं, हम लोग बेबस हैं। हम लोग अगर नहीं जाएंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग नदी कटाव से परेशान हैं। हमारे पास कुछ किसान कोई कारखाना नहीं है, हमारा कोई उद्योग नहीं है। हम किसान का जो अनाज होता है उसको हम आधा दाम में बेचते हैं, क्योंकि हमारा नदी कटाव है। इसीलिए हम चाहेंगे कि एक कोई उद्योग लगाइए, जो हमारा भाई बाहर खटने के लिए जाता है, यही उसको रोजगार मिले। यही मेरा मांग है, और मैं अमित शाह जी से कहूंगा कि ये चारों मांग आप अगर कर देते हैं, 24 तारीख को आप घोषणा कर देते हैं, तो माला पहना के हम लोग किशनगंज से भेजेंगे। अन्यथा अगर आप केंद्र शासित राज्य का घोषणा करते हैं तो इसके लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे रोड जाम करना पड़े, माथे में कफन बांधना पड़े, चाहे हम लोगों को यहाँ से दिल्ली तक जाना पड़े, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन केंद्र शासित राज्य बनने नहीं देंगे। सर, आखिर केंद्र शासित राज्य में क्या है तो आप लोग नहीं देंगे बनने के लिए? केंद्र शासित राज्य में आप अपना अधिकार का बात नहीं रख सकते हैं, जिस तरह से कश्मीर में होता है। गवर्नर शासित राज्य होता है, आपका आवाज विधानसभा में नहीं गूंजेगा, आपका आवाज को दबाया जाएगा, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको ले आकर के जेल में बंद कर देगा। आप लोगों को मालूम नहीं है, आप लोग मीडिया के लोग, आप लोग सही बात नहीं करते हैं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एनआरसी का लड़ाई में हम लोग प्रोटेस्ट किए, ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते थे। केंद्र शासित में यही दिक्कत है, बहुत सारे ऐसे मसला है जो गवर्नर शासित हो जाता है। जिस तरह से आप एक तरह से कहिए कि राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, इसलिए हम राष्ट्रपति शासन नहीं चाहेंगे, ना ही हम बनने देंगे। हम केंद्र शासित राज्य बनने नहीं देंगे। इसके लिए पूरा कोसी सीमांचल के लोगों को रोड पर उतार देंगे, और हम लोग केंद्र शासित राज्य बनने नहीं देंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद।